डीप फेक एआई जिसने आजकल बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल में डाला हुआ है। For you, these pictures are just memories. But for others, they are data. This is what it looks like to see yourself naked against. I was just shocked. My voice copied to scam you. Money, please. A meme. Humiliated by everyone. There are these things called deepfakes, and your wife is one of them. Disgusting that. Dozens of DMs of these images, but without the watermark. Please stop. मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ कभी भी मत, मेरी ये दुआ है। दोस्तों, कोई भी इन्वेंशन किया जाता है वो ह्यूमंस लाइफ बेटर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर वही ईजाद गलत हाथों में पड़ जाए तो The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. डीप फेक डेवलपमेंट 2010 में शुरू हुई। उससे पहले डीप फेक बनाने के लिए बहुत सी टेक्निक यूज़ की जाती थी। उसके बाद 2017 के अंदर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ और उसके बाद से The number of uploads to one of the most prominent deepfake pornography websites has been steadily increasing since 2018. दोस्तों, डीप फेक एआई आज भी बहुत से लोगों के लिए नया है। अगर आप इसके बारे में अपने आसपास लोगों से पूछें देन यू कैन गेस बेटर कि इसकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। डीप फेक एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और ये काम कैसे करती है इसके बारे में हम किसी और नई वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डीप फेक हरासमेंट, स्कैम्स, फ्रॉड एंड हाउ डीप फेक रूइनिंग वुमेन्स लाइफ इस बारे में बात करेंगे। साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नामी शख्स ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड इंट्रोड्यूस किया और इन्हीं को फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और उस वक्त से लेकर वक्त के साथ साथ इसमें इनोवेशन आती रही और इतनी आई। इनसे मिली ये है मिलर सोफिया। इनके इंस्टा बायो के मुताबिक ये 24 साल की हेलसिंकी में रहती हैं और इनके इंस्टाग्राम पे 1,57,000 फॉलोवर्स हैं। और ये है एटाना लोब। अकॉर्डिंग टू हर शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एंड शी लिव्स इन बार्सिलोना और ये 11,000 यूरो मंथली कमाती हैं और इनके इंस्टाग्राम पे 3,14,000 फॉलोवर्स हैं। और इसी तरह ये है इंडिया की नैना। और हैरानगी की बात यह है कि ये तीनों एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इनका रियल लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है और ये एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं। दोस्तों, जिस तरह एआई डेवलप हो रहा है हर फील्ड के अंदर एआई के जरिए काम आसान हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज एआई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, घंटों वाले काम फौरी हो रहे हैं। तो वहीं टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके हम इंसान ही कुछ इंसानों की नाक में दम कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अब जरा इमेजिन करें कि आप रात में सोए हैं, सुबह उठें तो आपके मोबाइल पे मैसेजेस आए हुए हैं और उन मैसेजेस में बताया गया है कि इंटरनेट पे आपकी इस तरीके की एक वीडियो वायरल हो रही है और आप वो वीडियो देखते हैं और आपके देखते ही होश उड़ जाते हैं कि ये तो मैं हुई नहीं। अभी हाल ही में पाकिस्तान फेमस यूट्यूबर डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई की किसी ने डीप फेक वीडियो जनरेट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, जिसके बाद वो वीडियो बनाने वाले शख्स का पता बताने वाले को डक्की भाई ने 10 लाख इनाम देने का ऐलान भी किया। 10 लाख रुपया मैं दूंगा। अच्छा, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। अगर सेलिब्रिटीज में बात करें तो टेलर स्विफ्ट, जेना ऑर्टिगा या वो ब्रिटिश राइटर हेलन मॉर्ड या इंडिया आ जाए तो रश्मिका मंदाना, इन सब की वीडियोस डीप फेक से जनरेट की गई और एडल्ट कंटेंट के लिए यूज हुई हैं और इसी तरह कॉमन वुमेन्स लाइफ खतरे में है। Please stop. अब स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में एडमे को एक फ्रॉड सामने आया जब हांगकांग ऑथराइज्ड HKFSC ने आवाम को वार्न किया क्वांटम एआई नाम की फेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पे एलॉन मस्क के डीप फेक्स के जरिए अपना एक्सचेंज प्रमोट कर रहे हैं, जो कि गलत है, झूठ है। और फिर वो कंपनी और उसके वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ क्लोज कर दिए गए। इस सब में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हो सकता है वो सच ना हो और आप उसको सच समझ के कोई गलती कर बैठें। और ये सब नेशनल लेवल पे भी किया जा रहा है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि कोई भी पॉलिटिकल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई ऑडियो या वीडियो फॉर्म में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी फेक होती हैं, लेकिन इसकी एक मिसाल यूक्रेन रशिया वॉर में सामने है, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो सरेंडर कर रहे हैं। वो तो बाद में पता लगा कि ये वीडियो फेक थी और डीप फेक जनरेटेड थी। दोस्तों, डीप फेक यहीं तक यूज़ नहीं हो रहा कि किसी का चेहरा किसी और पे लगा दिया और वीडियो बना ली। डीप फेक आपकी फेक वॉइस भी हो सकती है, जिसको पहचानना मुश्किल है कि रियल है या फेक। और आजकल स्कैमर्स इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्कैम्स कर रहे हैं। Scam artists are now using AI to clone voices. अब जैसे लास्ट मंथ मेरे भाई को एक कॉल आती है और कॉल पे किसी करीबी की आवाज़ थी
कॉल में बताया गया है कि मैं परेशान हूँ, ये मसला हो गया है एंड आई नीड सम मनी। करीबी होने की वजह से इंसान कंफर्मेशन भी नहीं करता है कि नीडी पर्सन जिसने हेल्प के लिए कहा है कहीं वो नाराज ना हो जाए। अब 22 से 1 लाख की डिमांड की जाती है। कमिटमेंट ये हुई कि मैं 50 के अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ और 50 के बाद में अरेंज करके ट्रांसफर करता हूँ, और उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में पता लगा कि जब उस बंदे का स्टेटस देखा कि भाई मेरे नाम से लोगों को कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और पैसों की कोई डिमांड कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, तो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं की जाए और हो गया इस तरह से स्कैम। सपोज आप एक पेरेंट है और आपके पास आपके बच्चे की कॉल आती है कि मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ, मोबाइल भी टूट गया है या चोरी हो गया है, किसी और का मोबाइल लेके आपको कॉल कर रहा हूँ और मुझे इतने पैसों की जरूरत है, जल्दी से इतना अमाउंट इस अकाउंट पर ट्रांसफर करवा दे। Travel, I need you to send me money, please. अब बीइंग अ पेरेंट कोई भी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता। आप फ़ौरन से पैनिक हो जाएंगे, बिना कंफर्मेशन किए अमाउंट सेंड कर देंगे, या किसी और सिचुएशन के अंदर OTP या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। ऐसा ही वाकया एक जॉन ब्रिजेस नामी शख्स के साथ हुआ। जॉन कहते हैं कि मैं डिनर कर रहा था कि मेरे मोबाइल पे एक कॉल आती है। I said, "What's wrong? What's wrong?" She goes, "I've had an accident and I need your help." और कॉल पे कोई रो रहा था, वो मेरी बेटी की आवाज़ थी जो कि मदद के लिए कह रही थी। एंड सडन एक आदमी की आवाज़ फ़ोन पर आती है कि आपकी बच्ची मेरे पास है, मेरी गाड़ी के अंदर है और आपने नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। और पैसों की डिमांड करने लगा। Then a man comes on. He goes, "I've got your daughter. She's in my car. But if you don't listen to what I'm saying and if you draw attention to yourself, you may not ever see your daughter again." जॉन कहते हैं कि मैं घबरा गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई, The heart's beating 100 miles an hour. और इस स्कैम में स्कैमर ने ये जाहिर कराया कि लड़की किडनैप हो गई, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। लड़की किडनैप हुई नहीं। ये वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस टेक्नोलॉजी में आपकी वॉइस से सैंपल लेकर सेम वॉइस क्लोन क्रिएट कर लिया जाता है और जिस पे कोई भी स्पीच सेट कर दो लगेगा वही बंदा बोल रहा है। Did you just get a call from me? Asking for my driver's license number? Yeah, that was an AI generated voice. Oh God, heard it. That's scary. एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ अमेरिकन ईयरली $8.9 बिलियन का स्कैम फेस करते हैं जो कि वॉइस क्लोनिंग के जरिए किया जाता है। इंटरनेट पे इस तरीके के AI टूल्स अवेलेबल हैं जिस पर सारे बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज के वॉइस सैंपल मौजूद है। आप उन पे अपनी स्पीच सेट कर सकते हैं, लगेगा वही बोल रहे हैं। जैसे आजकल वो सॉन्ग्स वायरल हो रहे थे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की आवाज में। दोस्तों, इंग्लिश कहावत है बिलीव्स इन सीइंग, यानी देख कर यकीन करो, और यही हम देसी लोगों में भी है कि बिना देखे और बिना सुने किसी चीज पर यकीन मत करो। लेकिन आज की इन टेक्नोलॉजी ने इन कहावतों को भी चैलेंज कर दिया है। हम सारा ब्लेम AI पे नहीं कर सकते क्योंकि AI के जरिए से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम ह्यूमंस के लिए ही हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ इस बात की अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स 2024 और आप एक AI वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उसी के साथ AI मैनिपुलेशन भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। डीप फेक हो या वॉइस क्लोनिंग हो, AI की मदद से आपको मजहबी और सियासी तौर पे हर्ट किया जा सकता है। एक वेबसाइट के मुताबिक 2017 के अंदर 32 डीप फेक वीडियो सामने आई, लेकिन 2023 के अंदर इन्हीं डीप फेक वीडियोस की तादाद 1,43,868 हो गई और उन वीडियोस पे 4.2 बिलियन व्यूज आए जो कि लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप से 3 टाइम्स ज्यादा थे। इसी 2023 में औरतों और बच्चों की 6 लाख डीप फेक वीडियोस और इमेजेस क्रिएट की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन डीप फेक वीडियोस के अंदर 96% पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है, जिनमें 98% वीडियोस के अंदर वुमेन्स विक्टिम होती हैं। यानी वर्ल्ड में जितने भी डीप फेक क्रिएट किए जा रहे हैं उसमें 98% वुमेन पोर्नोग्राफी होती है। इसलिए इस सेंसिटिव इशू की अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर फीमेल्स के लिए, कि आप जो अपनी पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हैं उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। और एंड में आप लोगों से खूबसूरत मैसेज शेयर करना चाहूँगा। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला यूज़न व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अवेयरनेस के लिए दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।